वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों, एक और नए एजुकेशनल एपिसोड के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस चैनल पर मेरे अलावा एक और गेस्ट है। चुंबक पर हमारा आज का वीडियो बेस्ड है। चुंबक की अगर हम बात करें, हमारे चतुर्थाम जिस पर बैठे हुए हैं, अर्थ भी एक खुद चुंबक है जिसके दो पोल होते हैं। ये मेरे पेन स्टैंड में पेन है, तो इसका दो सिरा है, एक को हम ए मान लें, एक को बी मान लें। तो इसी तरह से मैग्नेट के भी दो एंड पॉइंट होते हैं, एक को हम नॉर्थ पोल कहते हैं और एक को साउथ पोल कहते हैं। कई बार आपके वाइवा में भी यह प्रश्न पूछा था, अगर हम चुंबक को तोड़ दे तो क्या इसके नॉर्थ और साउथ पोल अलग हो जाएंगे। अगर इस तरह से कोई डंडी है, ये इसका मान लेते हैं नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, अगर हम इसको भी तोड़ दे तो सिंगल पोल वाले मैग्नेट का कोई अस्तित्व नहीं होता। अब मैंने इसको इतना छोटा कर दिया तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। इसको मैं और तोड़ दूंगा तो ये नॉर्थ हो जाएगा, पॉइंट के बराबर हो जाए, फिर भी इसका नॉर्थ और साउथ पोल रहेगा ही रहेगा। ये हमसे भी वाइवा में पूछा गया था, अगर हम मैग्नेट को तोड़ देते क्या उसके दोनों पोल अलग हो जाएंगे। कई सारे बच्चों ने कहा हाँ सर हो जाएंगे, जबकि रॉन्ग आंसर है। किसी भी मैग्नेट के पोल को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। मैग्नेट इज ए फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट कैन जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबक एक भौतिक वस्तु है जो कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। मेरे सामने लैंडलाइन टेलीफोन है, तो इसमें भी चुंबक का इस्तेमाल होगा क्योंकि ये वेव्स को खींचती हैं। इसी तरह से आपके घरों में खिलौने होते हैं बच्चों के, जितने भी टॉय होते हैं स्पीकर बेस्ड, अगर आप कोई भी चीज देखें, चाहे आपका मल्टीमीडिया स्पीकर हो या बच्चे का छोटा टेलीफोन, अगर हम तोड़ते हैं तो उसके अंदर से हमें इस तरह की एक संरचना देखने को मिलती है। ये आयरन है, इस तरह से इस पे भी इसने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया है। ये आपस में एक दूसरे को चिपका देता है। ये मैंने लोहे की कील ले ली है। आयरन एक ऑब्जेक्ट है, ये एक लोहा चुंबकीय पदार्थ को अपनी तरफ खींचता है। जैसे ही मैं इसके पास लाऊंगा तो ये इसमें चिपक जाता है। इसी से हमें पता चलता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ये आपके सामने क्या है, एक लोहे की कील है। इसके अलावा लोहे के अलावा ये स्टील का आलपिन है, जो शायद इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा। अब ये थोड़ा क्लियर दिखने लगा होगा। मैं थोड़ा इसको ब्लैक की तरफ को ले लिया है, आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। इसने ऑलपिन को भी अपनी तरफ चिपकाया, साथ में कील को चिपकाया, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है अराउंड इट। ये मैंने बच्चे के ही खिलौने से निकाला, बहुत छोटा है, मे भी शायद आपको दिखाई भी नहीं होता। ये इसके अराउंड इट सेल्फ एंड इट कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग अनलाइक पोल्स एंड रिप्लेसिंग लाइक पोल्स। मैग्नेट है, मैग्नेट के दो पोल होंगे, एक होगा, ये मैं ऐसे समझा देता हूं, एक होगा इसका नॉर्थ पोल, एक होगा साउथ पोल। अगर पोल सेम है तो ये आपस में एक दूसरे को धक्का देंगे, एक दूसरे साथ झगड़ेंगे। अगर पोल अपोजिट है, एक नॉर्थ है और एक साउथ है, तो ये दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब मैग्नेट इज ए सब्सटेंस और आइटम दैट जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड, अ force that attract or replace like आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल। कुछ विशेष धातुओं को ही चुंबक अपनी तरफ खींचता है। अगर इस चुंबक पर कोई भी आप पीतल की चीज ले ले, ब्रास की ले ले, कॉपर ले ले, कॉपर के साथ ये कोई भी अट्रैक्शन नहीं करेगा, केवल लोहे को लेगा। साथ में साथ जैसा कि आपने देखा था, ये स्टील का है, ऑलपिन है, इसको ये अपने साथ ले सकता है। इसके अलावा कोबाल्ट, इसके अलावा निकल, इस तरह की चीजों को मैग्नेट अपने साथ अट्रैक्ट करता है। सेम पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे, अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चुंबक वह पदार्थ अथवा वस्तु है जो कि एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और साथ में इसके द्वारा उत्पन्न जो भी चुंबकीय पदार्थ है, ये अगर मैग्नेट ले लूं, इसके द्वारा जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ये इसको हम फिजिकली रूप से देख नहीं सकते, लेकिन केवल महसूस कर सकते हैं कि ये इस तरह से। ये हुआ एक मैग्नेट। क्या यही मैग्नेट है? इसके अलावा भी बहुत सारे मैग्नेट होते हैं। आजकल इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत ज्यादा इस्तेमाल में होते हैं। इसको हिंदी में कहता है चुंबक का विद्युत चुंबकीय प्रवाह। विद्युत चुंबकीय क्या है? बिजली के द्वारा चुंबक हम बनाते हैं। जितनी देर इस आयरन में करंट फ्लो होता है तो उतनी देर ये आयरन चुंबक की तरह व्यवहार करता है। सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं,
आपस में ये चीज रोटेट होने लगती है, इसको ऑड नजदीक लाते हैं। ये सारा काम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है और इसमें जो हम अलग अलग कॉइल्स लपेट देते हैं, तो अगर हम एक दूसरे को मिलाने की कोशिश करता है तो एक दूसरे को धक्का देता है तो इससे एनर्जी जनरेट होती है और वह कैपेसिटर के थ्रू होकर के हमारे पानी को ऊपर की मंजिल तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। जिस क्यों आज के समझाने का मेरा तरीका, अब इसी चीज को समझाने का तरीका एक बच्ची के द्वारा किस तरह से समझाया जा रहा है वो आप देखिए। Friends, let's do some fun with magnet in my science lab today. For this, we need a magnet, some plastic, some coins, and some other discs. Let's get started. Bring magnet near these things one by one. Let's see what happened. Nothing happened with plastic. Oh, coins get attracted towards the magnet. Wow, why did these also attract towards the magnet? I wonder why this happened. My mom told me that magnet attract things made up of iron. We can do one more. We have two magnets. Now bring them together. Oh, they get joined. Now turn one of the magnet. Let's see what happened. Oh, they are moving away from each other. Why? I got to know. Magnets have two sides. Same side repel each other and opposite side attract each other. Today we learn two things about magnets. Dear friends, that's the end this episode. Thank दोस्तों, इसी के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। दैट्स द एंड दिस एपिसोड। अगर आप शैक्षिक वीडियो के अलावा ब्लॉग रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर वॉच ब्लॉग रिलेटेड वीडियोस, दूसरे शब्दों में यदि आप यात्रा वृत्तांत संबंधी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है, चैनल नाम है मिथिलेश व्लॉग नैनीताल, जिसमें व्लॉग रिलेटेड वीडियोस प्रसारित होते हैं। यू मे विजिट एंड एंजॉय द ब्लॉग रिलेटेड वीडियोस। इसके अलावा फेसबुक पेज पर आप सेम वीडियो पर विजिट कर सकते हैं। एजुकेशन से संबंधित क्वेरी आप मेरे व्हाट्सएप चैनल मिथिलेश एमटेक एजुकेशन पर ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। डियर फ्रेंड्स, कमिंग सून सिटी अपडेट इन माय नेक्स्ट ब्लॉग रिलेटेड वीडियो, जो कि मेरे दूसरे चैनल पर जल्द आ रहा है, इसको जरूर देखें।